हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस शोबे। वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूँगा और ये मैंने लिया है 2019 से लिया है और ये सेक्शन डी है आई थिंक। और यहाँ जो क्वेश्चन मैं लूँगा वो मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लूँगा क्योंकि मेरा सीबीएसई बोर्ड रहा है तो थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्वेश्चन को इंग्लिश में लेके चलना। बाकी साइड में हिंदी में भी दे रखा है तो आप वहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतनी तो इंग्लिश आती होगी, थोड़ा बहुत जरूर आती होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन्होंने जिनको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पहले से आती है वो आज की क्लास को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जिनको बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ना रहे, लेकिन जिनको आती है वो आज इस लेक्चर में चल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं 91st की बात करता हूँ, यहाँ कह रहा है कि फाइंड पैथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। यानी हमें पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। टोटल 3 नंबर्स होते हैं और उसमें से जो 2 स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर करके सम करने पे वो इक्वल आना चाहिए लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के। वंस अगेन हमने बोला कि किसी 2 स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर करके सम करने पे या फिर ऐड करने पे वो इक्वल आना चाहिए लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 8 होना चाहिए, ये मस्ट है। तो पहले वाले में स्मॉलेस्ट नंबर 8 है क्या? हाँ बिल्कुल है, इसको हम चेक कर सकते हैं। दूसरे वाले में है क्या? हाँ इसमें भी है। थर्ड वाले में है क्या? हाँ इसमें, सॉरी फोर्थ वाले में इसमें भी है। बट थर्ड वाले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, हमारा 6 है। यानी कि ये तो वैसे ही गलत हो गया पूरा, यानी ये ऑप्शन हमारा हम ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। और अगर मैं सीधे बात करता हूँ, इसके सोल्यूशन की बात करता हूँ मैं, तो फोर्थ जो है वो यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। कैसे? वो 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 है, इक्वल किसका होना चाहिए, 17 के स्क्वायर के कितना होता है इसका, 289 होता है। अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना आएगा, 289, और यहां भी कितना है, 289। मैंने बताया हुआ था कि स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर करके सम करने पे लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, और यहां भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 417z8 इज डिविजिबल बाई 9। यानी ये जो नंबर है हमारा वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। वो 9 से डिविजिबल क्या होता है, कैसे हो चेक करते हैं। जितनी भी डिजिट दे रखी नंबर में सबको ऐड करिए, और अगर वो 9 का मल्टीपल आता है इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। अगर मैं इसकी जो डिजिट है अगर उसको ऐड करता हूं तो क्या क्या होता है, 4 + 1 कितना आएगा, 5, 5 + 7 कितना आएगा आपका 12, 12 + 8 कितना आएगा 20, और 20 आ रहा है और प्लस कितना z है। यानी यहां पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 20 + z बन रहा है। तो 20 में कितना ऐड कर दें कि जो भी नंबर बने वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी इसमें हम 7 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 27। 27 क्या है, 9 से डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल होगा। यानी हमें यहाँ पे z की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 7 पुट करनी है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट आता हूं मैं। अगर मैं 93 की बात करता हूं तो यहां पे कह रहा है कि इफ 2160 इक्वल्स टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर n, सॉरी 3 की पावर a, 2 की पावर -b और 5 की पावर -e। देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर मैं 2160 को फैक्टराइज करता हूँ, फैक्टराइज कैसे करना होता है ये आपको आई थिंक पहले से आता होगा। ठीक है, तो मैं इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये बनेगा। इसको फैक्टराइज करने पे, और किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, इसके इक्वल है। तो अगर आप यहां पे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, और 1 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू। यानी a की वैल्यू क्या यहां से आई है, 4 आई है, b की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, और c की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें पुट करता हूं, इसमें क्या पुट करता हूं कि 3 की पावर a इंटू बी की पावर -2 की पावर -b, 5 की पावर -a। यानी अगर मैं यहां पे लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, क्या लिखा था क्वेश्चन लिखा था
की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू, अगर यहाँ पे देखूं क्या था, 3 की पावर a, 2 की पावर माइनस b, 5 की पावर माइनस c, 5 की पावर क्या था, माइनस c था। अगर यहाँ मैं देखूं तो 3 की पावर a की वैल्यू क्या थी, 4 थी, b की वैल्यू क्या थी, 3 थी, c की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ये कितना आएगा, ये हमारा देगा कितना देगा, 81 देगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये अपॉन में निगेटिव पावर अपॉन में आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। इसकी बात करता हूँ कितना आएगा हमारा, ये क्या था, 5 था, सॉरी 5 था, तो यहाँ कितना अपॉन में 5 आएगा। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो कितना आया, 81/40 आ गया इसका आंसर, 81/40 आ गया। क्या ये ऑप्शन में है, चेक करते हैं, क्या ये ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट वाला 81/40, दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसको दोबारा रिपीट करना है तो वो वीडियो को एक बार जो है रिपीट कर सकता है दोबारा जाके पीछे से, तो वो जाके एक बार देख लेगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं 94 की बात करता हूँ, कह रहा फाइंड यूजिंग द फिगर, फाइंड यूजिंग साइड फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू में एक्स की निकालनी, एक्स कहाँ पर है भाई, एक्स यहाँ पर है। थोड़ा देखते हैं पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। अगर यहाँ मैं देखूँ, ये 64 क्या है, 64 जो है 4 का क्यूब है, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो दैट मीन्स यहाँ अगर मैं देखूँ तो x क्या होगा, 1 का क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब करने पे कितना आता है, 1 आता है। दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 1, और ऑप्शन में कहाँ पे, फोर्थ वाला इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, तो सीधा आंसर आप टिक कर सकते हो, हिस्टोग्राम होता है, यहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं मैं। अच्छा, इधर आप आंसर ना देखिएगा, ये इधर काफी गलत भी लिखा हुआ है, तो उसको आप ना देखिएगा, आंसर मत ना उससे मतलब देखिएगा, प्लस ये है जो टिक किया हुआ ऑलरेडी उसको मत देखिएगा, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको ही आप वहां पे मैच करिएगा। ओके, नेक्स्ट आता हूं मैं। यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। अच्छा ठीक है, यानी यहाँ पे जो लेंथ रेक्टेंगल की बढ़ाई जा रही है वो 60% से बढ़ाई जा रही है, और कितना परसेंट हम उसकी विड्थ में कम करें, डिक्रीज करें, डिक्रीमेंट करें, ताकि जो उसकी एरिया रहे वो सेम रहे। तो यहाँ मैं सीधे आता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो भाई, जो लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या 60% बढ़ाई जा रही है। 60% कितना होता है, अगर आप परसेंटेज पढ़े हो तो आप ये समझ सकते हो 60% कितना होता है, ये होता है 3/5 होता है। कैसे, इसे आप ये देख सकते हो कि 60/100 है, परसेंट नहीं, अपॉन में 100 आएगा, ये से कट के कितना देगा, ये देगा 3/5 देगा, राइट। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो क्या हो रही है, 60% बढ़ रही है। यानी पहले वो अगर 5 थी तो बाद में कितना हो रही है, वो 5 + 3 यानी कितना हो जा रही है, 8। यानी 5 थी, उसमें क्या हो रहा है, 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना बन जाएगा, 8। दैट मीन्स अगर वो पहले 5 थी तो अभी कितना बन गया, वो 8 बन गया 60% बढ़ने के बाद। बट हमें एरिया कांस्टेंट रखनी है, यानी फिक्स रखनी है, तो ऐसा करना पड़ेगा, जो विड्थ है, जो विड्थ यानी जो ब्रेथ है उसकी है, वो क्या करना पड़ेगा हमें, जितना इंक्रीमेंट में करना उतना उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वहां पे। यानी वो कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना डिक्रीज कर रहा हूँ, 3 की वैल्यू कम हो रही है, कितने पे कम हो रही है, 3 की वैल्यू 8 पे कम हो रही है। ठीक है, 3 पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैंने क्या बोला, 3 पे वैल्यू कितनी कम हो रही, किस पे कम हो रही है, 8 पे कम हो रही है। इसे कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, यहां देख सको, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो क्या बन पा रहा है, सब सही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ देखो आप, या अगर आप ऐसे थोड़ा सा, मैं एक बार इसको और थोड़ा और शॉर्ट में कर देता हूँ, बस 1 सेकंड। इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा शॉर्ट में समझ चीज़ें आ जाए, बहुत टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, ओके। देखो यहाँ पे क्या था, 3 का कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का किस पे, 8 पे। अगर आप परसेंटेज पढ़े हो तो आपको ये पता होगा कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% होती है। 1/8 की वैल्यू कितनी थी, 12.5% होती है। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 3 × 12.5%, मल्टीप्लाई करने पे कितना देगा, देगा 37.5% देगा। कैसे, 3 × 5 = 50, कैरी 1 आ रहा है,
और ये 36 प्लस इतना, यानी कितना हमारा आंसर आ गया? हमारा आंसर आ गया 37.5% आ गया, राइट। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या ऐसा है वहां पे ऑप्शन में है कोई। बिल्कुल सेकंड वाला है यहाँ पे 37.5%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत पहले से आती देन आप यहाँ पे चीजों को समझ कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The volume of cube is numerically equal to sum of the length of its edges. The total surface area of cube in square unit is कितना होगा? फाइन। यहाँ पे कह रहा है कि जो वैल्यूम है क्यूब का वो क्या है, क्यूब के एजेस के सम के बराबर है, कुछ ऐसा बनेगा। और फिर कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज कितना होगा, ऐसा बनेगा यहाँ पे। अच्छा, वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वैल्यूम ऑफ क्यूब होता है, यानी साइड अगर उसकी ए है तो क्यूब कितना होगा? ए का क्यूब। और ये बराबर किसके है? सम ऑफ एजेस के, यानी कितना होता है, कितनी एजेस होती है? 12 होती हैं, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा? ए। यहां से अगर मैं देखूं तो ये क्या आ रहा है, एक यहां से कम होगा, यानी स्क्वायर, यानी ए की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 आ रही है। बट वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि आपका जो सरफेस एरिया है टोटल वो कितनी होगी, तो कितना होता है सरफेस एरिया, कितना होता है? अगर सरफेस एरिया देखा जाए टोटल कितना होता है, वो होता है 6 ए का स्क्वायर होता है। यानी अगर यहां से मैं देखूं तो 6 इंटू ए की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 72 आ रही है। सॉरी, कितनी आ रही है? 12 आ रही है। यानी 6 इंटू 12 करने पे कितना आएगा आपका? 72 आएगा। दैट मीन्स आंसर कितना होगा? 72। और किस में दिया हुआ था? मीटर में अगर था तो मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर में, किसी में नहीं है, सिर्फ यूनिट में दे रखा है, तो 72 इसकी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा यहाँ से, राइट। नेक्स्ट आता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि अमित सैलरी इन 2018 इज 1,26,500. His salary for 2016 has risen annually by 10% and 15% respectively to reach 2018 salary figures. What was his salary in 2016? ठीक है, अमित की जो सैलरी है वो 2018 में कितनी थी? 1,26,500। और फिर कह रहा है उसकी जो सैलरी है 2016 में वो कितनी बढ़ी है? पहले 10% बढ़ी है, फिर कितनी बढ़ी है? 15% बढ़ी है। और ऐसे में जो सैलरी उसके बाद क्या हुई है आपका 2018 की आई है। बट हमें क्या पता करना है? सैलरी पता करना है कि व्हाट वाज द हिज सैलरी इन 2016, यानी 2016 में सैलरी कितनी थी वो पता करनी है। तो पहले ये देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि 2016 में सैलरी कितनी रही होगी? एक्स रही होगी। अब कह रहा है उसका 10% बढ़ रहा है। 10% क्या होता है एक्चुअली? जो 10% होता है वो क्या होता है, अगर आप देखो ध्यान से, 10% कैसे लिखते हैं? 1/10। ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.1 आएगी, ठीक है। यानी 0.1 इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी इसका कितना हो जाएगा हमारा? ये एक तो पहले से उसमें 0.1 इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा इनटू, फिर कह रहा है 15%। 15% क्या होता है? इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 15/100 अगर कहोगे ये कितना आएगा? 0.15 आएगा। यानी पहले अगर वो एक थी तो अब कितना हो गया? 1.15 हो गया। यानी उसकी जो सैलरी है, अगर मैं देखूं, एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए, पहले एक सेकंड जरा सा। ओके, मैंने क्या बोला? हमने बोला कि 2016 में कितनी थी? एक्स थी। 18 में कितनी हो गई? एक्स का कितना बढ़ा पहले? 10%, यानी 1 पॉइंट कहाँ गया था? ओके, 1.1 इंटू कितना फिर हुआ था? 1.15। यानी ये जो वैल्यू, पूरी वैल्यू है वो बराबर किसके आ रही थी? वो बराबर आ रही थी 1,26,500 के, ठीक है। यानी इसको अगर मैं यहां पे पुट कर दूं ऐसे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अपॉन से कितना आएगा? ये आएगा 1.1 इंटू 1.15। और इसे अगर आप कैंसिल करते हो, लुक एट, अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि 12650 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन कितना होगा? 11 इंटू कितना? 115। ये 11 से जा रहा है, हाँ जी, कितनी बार में जा रहा है? ये जा रहा है 115, और कितना है? 00, और अपॉन में कितना आ रहा है? जस्ट एक सेकंड रुको आप थोड़ा सा। मैंने कहा था कि जो उसकी सैलरी है 2016 में मैं बात करता हूँ, वो कितनी हो रही है?
लेट कर चलते हैं, कितना लेट करते हैं, एक्स थी, कितनी थी, एक्स थी। तो 2018 में क्या हो रहा है, एक्स का पहले कितना बढ़ा, 10%। 10% अगर देखा जाए तो कितना होता है, 10% को ऐसे लिखते हैं 1/10, यानी कितना देगा ये, 0.1 देगा। और 15% को ऐसे लिखते हैं 15/100, यानी कितना देगा, 0.15 देगा। यहाँ मैं बात करता हूँ, तो 18 में क्या हुआ था, एक्स का 10% इंक्रीज किया, 10% कितना होता है, 0.1, यानी पहले अगर वो 1 तो था ही, उसमें क्या हो रहा है, 0.1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, अब कितना हो गया, 1.1 हो गया। उसके बाद कितना बढ़ा, 0.15 बढ़ा, यानी अब कितना हो गया, 1.15 हो गया। ठीक है, बराबर किसके हो रहा है, 1,26,500 के। यानी यहां अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1,26,500। अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 1.11, 1.11 इंटू कितना आएगा, 115। तो यहाँ से डेसिमल हमने हटा दिया, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई हमने 1000 कर दिया, नीचे से डेसिमल हटाने की मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दिया। तो ये 11 से कैंसिल आउट हुआ, कितनी बार में, 115 बार में, और कितना, 2 0 यहाँ पे लगेगा, प्लस कितना ये 1000 यहाँ से, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 115। इससे भी हो रहा है ये कितनी बार में, एक बार में, एक बार में, यानी ऐसे लिख लो। तो फाइनली कितना आ गया, फाइनली आ गया ये आ गया, यानी आपका 1,00,000 आ गया। यानी जो सैलरी उसकी 2016 में थी, 2016 में वो कितनी थी, 1,00,000 था। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत चीजें पता है तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता हूं, क्वेश्चन में लेता हूं, यहाँ पे 99 की बात करता हूं। यहाँ पे कह रहा है द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 6 एंड देयर एलसीएम इज 432 इफ वन ऑफ द नंबर इज 48 द अदर नंबर इज कितना होगा। ठीक है, तो आपको पहले चीज देखना चाहिए, एक रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम और नंबर में, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल क्या होता है, देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ, देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक, यहां पे क्या बोला उसने, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए पहले से, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि जो एचसीएफ है वो कितना है, 6 है, और एलसीएम कितना है, 432 है, और नंबर एक दिया उसमें से 48 दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो कितना है हमारा 6 है, इंटू एलसीएम कितना है 432 है, अपॉन जो नंबर दिया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इसमें इसकी वैल्यू दे रखी मान लो 48, तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 इंटू 432 अपॉन कितना हो गया 8, और इक्वल टू कितना मालूम है, सेकंड नंबर निकालना है। तो ये अगर आप देखो ध्यान से डिविजिबल हो जाएगा, ये किससे जाएगा डिविजिबल, अगर मैं देखूँ ध्यान से यहाँ पे तो एक सेकंड, सब सही चल रहा है यहाँ पे। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 6 एंड देयर एलसीएम इज इतना इफ वन ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया मेरा, उल्टा ये हो गया कि ये 48 था, राइट। अब ये 6 से जा रहा है 8 बार में, और 8 से फिर ये जाएगा कितनी बार में, 4 5 जा 50, 40 एंड 3 8 बार में, 4 बार में, कितना आ गया 54 आ गया, 54 में आंसर है क्या, बिल्कुल, यानी ये हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ, if third Friday is on 16th of month, then what will be the date of fourth Tuesday of same month? Okay, यानी अगर थर्ड फ्राइडे जो पड़ रहा है किसी मंथ का वो 16 तारीख को पड़ रहा है मंथ के, तो जो फोर्थ ट्यूसडे है वो किस तारीख को पड़ेगा, हमें ये निकालना है। तो इसका आंसर अगर आप डायरेक्टली, कोई रीजनिंग का प्रॉब्लम है, डायरेक्टली देखो तो आएगा 27 आएगा इसका। ठीक है, कैसे है देख लेते हैं एक बार। जैसे वहां पे ये कह रहा है कि जो थर्ड फ्राइडे, सॉरी जो फ्राइडे है कितना पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 16 को पड़ रहा है। तो अगर मैं 7 माइनस करता हूं कितना आता है आपका 9 आएगा, फिर 7 माइनस करता हूं कितना आएगा 2 आएगा। यानी इसका जो फर्स्ट फ्राइडे था वो कब पड़ा था, 2 तारीख को पड़ा था। 1 तारीख क्या था, 1 तारीख को था आपका थर्सडे रहा होगा। ठीक है, अच्छा,
तो अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट जो फ्राइडे था वो पड़ा 2 तारीख को, तो फर्स्ट जो ट्यूसडे था वो कब पड़ेगा? फर्स्ट ट्यूसडे, यानी इसमें +4 कर दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी फर्स्ट जो ट्यूसडे था वो क्या था हमारा? 6 तारीख को फर्स्ट ट्यूसडे पड़ा था। बताना है कि फोर्थ ट्यूसडे कब पढ़ना है। तो इसमें क्या करते हैं, फोर्थ यानी 7 में होता है, 3 इंटू 7 कर दें, एक तो हो चुका है, कितना आएगा? 6 + 21 यानी कितना होगा? 27। यानी फोर्थ जो है वो कितना पड़ेगा? ट्यूसडे पड़ेगा, वो पड़ेगा 27 को पड़ेगा, राइट? सॉरी, जो फोर्थ पड़ेगा वो कब पड़ेगा आपका? 27 को पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप यहां से क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ 101 की। मैं बात करता हूँ, इसमें क्या था? The diagonal of rectangular field is 17 मीटर and perimeter is 46 मीटर, then area of the field कितना होगा? ठीक है, जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर का वो कितना है? 17 मीटर है। जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ? 46 मीटर दे रखा है। एरिया पता करना है, आते हैं सीधे। ओके, डायगोनल दिया हुआ है, एक सेकंड, डायगोनल दिया है 17 मीटर, पेरीमीटर दिया 46 मीटर। डायगोनल दिया है 17 मीटर। तो डायगोनल क्या होता है अगर आप ध्यान से पढ़ो? अगर मैं यहाँ बता दूं, एक ट्रायंगल बना देता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये उसका क्या होता है? डायगोनल। ये कितना? 17 है। ये उसकी लेंथ होती है, ये क्या होती है? ब्रेथ होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो आप कि 17 का स्क्वायर, पैथागोरस ट्रिपलेट लगा के, स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये हो सकता है। बट पेरीमीटर इक्वल टू क्या कह रहा है कि पेरीमीटर जो है वो दे रखा है, ये पहला रेशियो मान लो। पेरीमीटर कह रहा है कि क्या होता है? 2L + B बराबर कितना होता है? 46 होता है। यहाँ से अगर कटने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद कितना है? L + B की वैल्यू कितना जाएगी? वो जाएगी 23। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि L + B का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ कितना आता है? कितना आता है? L स्क्वायर + B स्क्वायर + 2LB आता है। ये आपने पहले से पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ क्वेश्चन की, तो आप देखो ध्यान से, तो क्या वहां पे क्या आया था? वहां पे आया था L + B बराबर आया था 23, और 17 का स्क्वायर यानी 289 बराबर आया था L स्क्वायर + B स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना जो है एरिया, यानी L × B निकालना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे? बनेगा ऐसे, बन सकता है क्या कि L + B का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर + B स्क्वायर प्लस होगा 2LB। L + B की वैल्यू कितनी? 23, एंड 23 का स्क्वायर करोगे आप। L स्क्वायर + B स्क्वायर कितना दे रखा है? दे रखा है 289 प्लस कितना है? 2LB है। ये कितना आएगा? ये आएगा 529, और ये कितना है? 289। प्लस टू कितना हो गया? 2L + B। अगर ये सब्ट्रैक्ट करते हो तो 9 से 9 यानी 0, 12 से 8 यानी 4, और उसके बाद 4 से 2 यानी 2 आ गया, बराबर कितना? 2LB। 2 से कटेगा पूरा, कितना आएगा? L × B की वैल्यू आएगी 120, यानी जो एरिया आएगा वो कितना? 120 मीटर स्क्वायर आएगा, राइट? अटेंशन पे है क्या यहाँ पे? बिल्कुल है। यानी जो फोर्थ वाला है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता हूं मैं, इसके बाद बात करता हूं ऑन सिंप्लीफिकेशन 2 की पावर -1 द नंबर विल बी। क्या होगा? प्राइम नंबर, इवन नंबर? तो 2 की पावर -1 क्या कह सकते हो उसको? 1/2 कह सकते हो क्या? अब पूरी पावर क्या? -1, ये ऊपर जाएगा फिर से 2 बन जाएगा। आ रहा है कितना? आ रहा है इसको सॉल्व करने पे कितना? 2 आ रहा है। और 2 क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ जी बिल्कुल सही है। इवन नंबर भी है? बिल्कुल सही है। मल्टीपल ऑफ 2 है? हाँ जी बिल्कुल सही है। ऑड नंबर है क्या? नहीं, ये नहीं है। ABC हो गया। ABC कहाँ पे दे रखा है आपको? ABC जो दे रखा है, कहाँ दे रखा है? थर्ड वाला, थर्ड वाला हमारा हो गया, राइट? नेक्स्ट आता हूं मैं। इसके बाद जो मैं बात करता हूं वो बोल रहा है कि विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से सही है? तो कह रहा कंपोजिट नंबर मे बी ऑड नंबर। बिल्कुल हो सकता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके पास फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं 9 को ले लेता हूं तो 9 के पास कितने फैक्टर? सपोज दैट 9 क्या है? 9 हमारा एक ऑड नंबर है कि नहीं है? 9 क्या हमारा ऑड नंबर है, और फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके? 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर है। दैट मीन्स ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल होता है। 2 क्या हमारा इवन प्राइम नंबर, ये एग्जिस्ट करता है हमारा। 2 क्या हमारा इवन प्राइम नंबर, ये एग्जिस्ट, 2 क्या ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद यानी ये हमारा गलत है।
फिर कह रहा है सम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का सम करने पर हमेशा प्राइम नंबर होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, सपोज दैट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 5 का ले लेता हूँ और +3, दोनों ही प्राइम नंबर है। ऐड करने पे कितना आएगा यहाँ पे? ऐड करने पे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा तो क्या 8 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है बिल्कुल। 8 प्राइम नंबर है क्या? 8 बिल्कुल। 8 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है लीस्ट प्राइम नंबर इज 1, नहीं, कितना होता है? 2 होता है। 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर थी, ये भी गलत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The difference between the interior and exterior angle of a rectangular polygon is 60. The number of side in the polygon. Okay, fine. आपको एक रूल पता होगा, फॉर्मूला ये पता होगा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम करने पे कितना आता है? आपने पढ़ा होगा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम करने पे कितना आता है? वो आता है 180। एलआई क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर दे रखा है वहां पे, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 सेकंड हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे कितना होगा? 2 इंटीरियर, यानी आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे? ये कैंसिल आउट होगा, ये ऐड होगा, ये कितना आएगा? 240। एक सेकंड, हाँ ये 240 हो जाएगा। 240 डिवाइड बाई 2 यानी 120। और अगर एक्सटीरियर बात करता हूँ तो वो कितना आएगा यहाँ से? वो 60 हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे 120 पुट कर देते हो तो ई कितना आएगा? 60 आ जाएगा यहाँ से, यानी एक्सटीरियर कितना हमारा? 60 है। पता करना है नंबर ऑफ साइड, पता करना है नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ साइड निकालते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो 360 अपॉन ये कितना हमारा? ये दे रखा 60, डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना हो गया हमारा? 6 हो गया इसका आंसर। सॉरी, इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 6 हो गया, राइट। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, आंसर कितना? 6 है। नेक्स्ट आता हूँ, द नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट कितने होते हैं आप जानते हो? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रूम इज डिक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20% व्हाइल हाइट इज इंक्रीज बाय 5%, देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द रूम? लेंथ डिक्रीज की जा रही है 10%, ब्रेथ डिक्रीज की जा रही है 20% और हाइट इंक्रीज की जा रही है 5%, तो वॉल्यूम क्या हो? 10 25, यानी अगर मैं इसकी बात करता हूं कितना हो जाएगा? जो लेंथ है, लेंथ क्या हमारी इंक्रीज की जा रही है 10%। 10% कितना होता है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। उसमें क्या हो रहा है? 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। ब्रेथ क्या होती है? 20% डिक्रीज हो रही है। सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि डिक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज करेंगे इसको, यहाँ पे मैं उल्टा कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे जो हमने देखा था वो क्या देखा था? लेंथ डिक्रीज हो रही है 10% और ब्रेथ हो रही है 20%। तो 10% क्या होता है? 1/10 होता है। एक यानी 10 में एक कम हो जाएगा, यानी 10 से कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। और ये कितना 20 क्या होता है? 1/5 होता है, यानी 5 से क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। हाइट की बात करता हूँ तो एक बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, यानी कितना होता है? 1/20, यानी 20 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें? 4 से एक बार में और 4 से 5 बार में, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ये 250 देगा। वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम तो होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 250 आएगा, राइट। तो पहले कितना था? 250 था। अभी कितना हो गया? अभी हो गया 9, और यहाँ पे 9 कितना हो गया? 189। 189 ये वाला मल्टीप्लाई करने पे ये वाला, तो कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस है 61 का डिफरेंस है। 61 अपॉन कितना कर रहे हो आप? अपॉन कर रहे हो, पहले कितना था? 250 था, और फाइनली क्या है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो वो कितना देगा? वो देगा आपको आई थिंक 24.4 देना चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये 100 से
ओके अगर मैं ये बात करता हूँ तो 100 से ये जाएगा 2.5 बार में, और 2.5 की मैं बात करता हूँ ये मल्टीप्लाई ऊपर जब करोगे तो कितना हो जाएगा 61 इंटू 10 अपॉन कितना है 25 से कितनी बार आ गया 2 बार में, कितना बचा यहाँ 50 आ गया, कितना बचा ये कितना आएगा फिर 110 फिर जाओगे तो 4 बार में कितना बचा 100 यानी 4 बार में यानी 24.4%। ये आप कैलकुलेशन उससे करके देख लो ना, इतना आएगा। राइट, आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, यानी इसका आंसर कितना होगा 24.4 होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 107 वाला, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच इज फिट ऑफ दैट। ओके अब ऐसा कर लो यहाँ पे कि जो लेंथ है वो क्या कह रहा है, वो जो ब्रेथ है वो कह रहा है कि लेंथ कितनी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर 70 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर जब इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ कितना कह रहा है, ब्रेथ कह रहा है हमारा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें टाइल्स लगानी है जिससे वो क्या पूरा उसकी एरिया से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं टाइल्स हमें लगानी है उस रूम के अंदर, अगर हमें उसे उसकी साइड पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जिससे ये दोनों नंबर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। वो क्या कैसे निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो, कितना आएगा वो आएगा 41 आएगा, कितना आएगा 41 आएगा। ठीक है, तो अगर हमें पता करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा, क्या करोगे आप इसके एरिया निकालो पहले, कितना का रूम के एरिया कितना होगा 1517 इंटू 902 अपॉन क्या है जो टाइल्स है वो किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, यानी साइड कितनी 41, एरिया कितना हो जाएगा 41 इंटू 41। इसे आप सॉल्व करोगे आप, ये पूरा आ जाएगा 1814 आ जाएगा, कितना आएगा 1814। ये आप खुद से चेक करके देख लेना, यानी हमने थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आता हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इतना, ओके 2153, यानी हमें क्या करना है इस पूरे नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो निकालना है। इसका तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कितना आएगा 7 आएगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे 2153 क्या कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि कितना लिखा है 2153, पावर कितनी कह रही है 167, इसका निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे यूनिट पॉइंट क्या है 3 है, 3 का, यानी 3 का पावर कितना होगा 167 लेना है। रूल क्या कहता है कि जो भी पावर होती है इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो पावर मानते हैं, डिवाइड करके 4 से कितना आएगा 41 बार चला जाएगा, और प्लस कितना बचेगा 3 बचेगा। 167 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा 41 प्लस 3 यानी 44 बार में डिवाइड जाएगा, 41 बार में पूरा चला जा रहा है, तो 3 बार एक्स्ट्रा बचा है। तो कैसे करते हैं इसको, ऐसे करते हैं कि 3 की पावर कितना बच रहा है, 3 की पावर 3 बच रहा है, कितना आएगा 27, यूनिट कितनी हो गई, यानी ये क्या उसकी यूनिट डिजिट क्या है इसकी यूनिट। ये आप जब रूल पढ़ोगे यूनिट डिजिट का तो वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे होगा। नेक्स्ट आता हूं मैं, फिर आता हूं मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और यहां पे देखता हूं मैं 109 वाला। यहां पे कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज 20% इन न्यूमरेटर एंड 25% इन डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन देन इट 3/5। ओके 20% 25%। अगर मैं यहां देखता हूं तो क्या हो जाएगा, मान लो कि न्यूमरेटर क्या हमारा x है, इसमें ऐड कितना कर रहे हैं 20%, 20% कितना होता है 1/5, यानी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 5 में 1 का हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 6/5 अपॉन डिनोमिनेटर मान लो y है, इसमें कितना 25 कितना होता है 1/4 यानी कितना हो गया 5/4, और कितना आ रहा है वो 3/5 आ रहा है, आई थिंक 3/5 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं 3/5। ओके यहां से क्या देखते हो आप, यहां से आप ये देखोगे कि जो नया स्टेप बन के आएगा वहां से क्या बनेगा कि x/y इंटू ये हो जाएगा 6/4 अपॉन में कितना होगा 5/5 इक्वल्स टू कितना है 3/5। 5 से कैंसिल आउट, बचा कितना, बचा
यहाँ पे 1 सेकंड में गलती हो रही क्या? ये तुम्हारा सही चल रहा है ना यहाँ पे? ठीक है, ये मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 24 हो जाएगा, ये 5 × 5 कट गया, यहाँ कितना, ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कितना स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा 5 का मल्टीप्लाई 15 अपॉन कितना 24, कितना आएगा कट के 5/8, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5/8, ये इसका आंसर। ठीक है क्या ऑप्शन में 5/8 है क्या? हाँ जी, फोर्थ वाला ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ 110 की बात करता हूँ, द नंबर्स डिविजिबल बाई 8। नंबर जो 8 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। देखो नंबर 8 से अगर चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं, लास्ट की जो 3 डिजिट है ना उसको डिवाइड करो 8 से, अगर वो डिवाइड हो जा रही है तो पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो 2 या इसकी लास्ट डिजिट क्या है 240, क्या ये है क्या? बिल्कुल है, 24 हो जाएगा, यानी पहला वाला हमारा सही है। दूसरा है क्या? नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है ये गलत है। थर्ड है क्या? थर्ड 1248, 128, 8 4, हाँ बिल्कुल है। 1 सेकंड, 8 से जाओगे आप 1 बार में कितना बचा 4, हाँ ये भी है। इसकी बात करता हूँ क्या है क्या ये चीज, 8 से गया और कितना बचा आपका 4 4, नहीं नहीं ये बिल्कुल नहीं, तो 1 कितना हो गया 1 वाला, और थर्ड वाला पार्ट हमारा सही है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसकी मैं बात करता हूँ, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, कितना होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे जो शेप बनता है ना, जो शेप बनता है उसका कुछ ऐसे बनता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, कितना वर्टिसेस 1 2 3 और 3 यहाँ पे मिला कितना 6 हो गए हमारा, समझ आई बात। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं मैं 112 की बात करता हूं, तो कह रहा है व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज इफ बनानास परचेज 6 फॉर 10 एंड सोल्ड 4 फॉर 6। अच्छा, 6 खरीदा गया था 10 रुपए की रेट से, और 4 खरीदा गया 6 रुपए की रेट से, बेचा गया है 4 6 रुपए की रेट से, तो लॉस कितना होगा? तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए कर सकते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 6 जो है वो क्या किया गया है, बेचा गया है 10 रुपए की रेट से, सॉरी खरीदा गया है, और 4 जो है वो बेचा गया है कितने रुपए की, 6 रुपए की रेट से। 4 जो है 6 रुपए की रेट से, यानी कि कितना है 6 रुपए की रेट। हमें क्या करना है एक्चुअली क्या है, अगर देखा जाए तो ये है हमारा सीपी और ये हमारा क्या है एसपी। तो क्या करेंगे, अगर हम पहले इसको ना बराबर कर लेते हैं, नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से करोगे, यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा। कितना आया, ये बन गया 40 और ये बन गया 36। डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, कितने पे 40 पे, यानी 4 का लॉस हुआ है, कितने पे लॉस हुआ है 40 पे लॉस हुआ है, यानी मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, और ये कितना 10 और 10 से ये, यानी कितना आ गया हमारा 10% आ गया, कितना आ गया 10% हमारा आंसर हो गया। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत टाइम नहीं ले रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि अब एग्जाम में आपको फास्ट ही करना पड़ेगा, वहां पे आंसर इसका कितना होगा 10% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ मैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ 113 की बात करता हूँ, तो कह रहा है विच वन इज करेक्ट इन द फिलिंग स्पेस। 1 ग्राम, 1 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम आपका 1/1000 किलोग्राम होता है, तो पहला तो सही है। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 10⁻³ भी कह सकते हो ना इसको, ये भी सही है। इसके बाद ये है क्या, ये है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो ए और बी हो गया, कितना हो गया ए और बी हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता हूँ। इसके बाद मैं बात करता हूँ 0.01 का स्क्वायर कैन बी रिटन इन द परसेंटेज फॉर्म। तो ये कितना हो जाएगा 0.01 है ना, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, अगर मैं इसको लिखूँ एक नए पैटर्न में, ऐसे कर सकते हैं क्या 0.01 इंटू 0.01, और क्या करना है उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना ना, ऐसे लिख लेते हैं, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। ओके, तो क्या लिखा था वहां पे लिखा था कि 0.01 का स्क्वायर, ये लिखा था, इसे ऐसे कह सकते हो कि 0.01 इंटू 0.01, और परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना देगा सॉल्व करने पे 0.01, और क्या, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा यहाँ से 1 दे देगा,
1 और ये बाकी क्या बचा इतना, इतना आ गया परसेंटेज में आ गया, क्या आया 0.01% आया। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, कौन सही है, पहला वाला सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वाला 1/100 ए हो गया, और क्या हो गया हमारा, सॉरी इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हो 1/100%, ए हो गया और डी कौन सही है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन सही हमारा, ठीक। ऐसे ये आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट आते हैं, बात करता हूँ 115 की। इफ द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5 एंड 36 देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अच्छा डिफरेंस कितना है, 5 का है और प्रोडक्ट कितना है, 36 का है। ये देखते हैं क्या देख रहे हो। मान लो एक नंबर क्या हमारा x है और एक क्या y है, दोनों को सेपरेट करने पे कितना आता है, 5 आता है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं कितना देते हैं, 36 देते हैं। एक काम करो, आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करो। बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा दो नंबर ले लें जिनको माइनस करने पे 5 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे 36 आता हो। तो क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे मैं 9 रख देता हूँ, यहाँ पे 4 रख देता हूँ। देखो आप 9 से अगर 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, और 9 से जब 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। दैट इज नंबर कौन सा है, 9 है और क्या 4 है। इसका रेसिप्रोकल का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो ऐसा निकाल लेते हैं 1/4 माइनस 1/9। ये 9 यहाँ देगा और ये 4 देगा, 9 यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे कितना 4 आएगा, कितना 9 माइनस 4 यानी 5 अपॉन कितना आ गया 36, 5 अपॉन कितना आ गया 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऐसा है क्या ऑप्शन में, हाँ ऐसा ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल थर्ड वाला है 5/36, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 116 की बात करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है इफ ए प्लस बी, इसको आप ए प्लस बी अपॉन सी इक्वस टू बी प्लस सी अपॉन ए इक्वस टू सी प्लस ए अपॉन बी इक्वस टू के। इसको आप दो तरीका करने से है, पहला ये है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर लो। अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, नो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए प्लस बी अपॉन सी, राइट, इक्वस टू लिखा है बी प्लस सी अपॉन ए इक्वस टू लिखा है सी प्लस ए अपॉन बी इक्वस टू के। एक काम करो, अगर मैं क्या करता हूँ, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान लेता हूँ, तो कितना आएगा। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना 2 हो गया, अपॉन कितना 2 आएगा, इसका वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, इसकी कितनी आएगी, इसकी भी 2 आएगी, इसकी भी कितनी आएगी 2 आएगी, बराबर किसके है, के है, यानी के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। कैसे हुआ, मैं बार रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा अगर मैं लेट कर लेता हूँ ए बी और सी की जो वैल्यू कितनी 1 है, तो जहां जहां ए बी सी है वहां 1 1 पुट कर देंगे, तो ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या है यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 कितना 2 हो गया, अपॉन में 1 आएगा, तो 2 ये भी देगा 2 ये भी देगा, यानी 2 हमारा ये भी दे रहा है 2 ये भी दे रहा है 2 ये भी दे रहा है, यानी के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, के की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, बात समझ में आ रही। और इसका एक तरीका और था करने का, थोड़ा बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड ये हो सकता था कि ऐसे कह लो आप, ए प्लस बी अपॉन सी बराबर के था, ये कितना देगा, ये देगा ए प्लस बी बराबर सी के, और फिर यहाँ पे क्या था बी प्लस सी अपॉन क्या था ए था, बराबर क्या था के था, ये कितना देगा बी प्लस सी बराबर ए के। फिर क्या दिया था सी प्लस ए बराबर बी था, बराबर इसके के था, यानी ये कितना देगा सी प्लस ए बराबर बी के। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ तो क्या आएगा, आएगा जो लेफ्ट हैंड जो LHS आएगा वो कितना आएगा, LHS आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, RHS कितना आएगा, ए कॉमन निकल आएगा, और यहाँ कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये पूरी वैल्यू इससे खत्म हो जाएगी, और कितना बचेगा के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे भी आप समझ सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ
117 की मैं बात करता हूँ। 117 क्या कह रहा है? कह रहा है टू नंबर्स, सॉरी, द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स विद एनी थ्री ऑफ द लेंथ 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। देखो ट्राइंगल का फॉर्मेशन कब होता है कि नहीं, अगर तीन साइड होती हैं, अगर तीन में से अगर मैं दो साइड की वैल्यू को सम करता हूँ, थर्ड साइड से ग्रेटर आनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो क्या इनसे ट्राइंगल बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ एक बन पाएगा, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अगर इनको आप चेक करते हो तो इसमें सिर्फ एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो पाएगा, यानी दो साइड का सम करने पे थर्ड साइड से ग्रेटर हो पाएगा, यानी सिर्फ एक बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं मैं बात करता हूं 118 की बात करता हूं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डबल द न्यूमरेटर ऑन एडिंग 2 टू द नंबर एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी ऑब्टेन 1, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो जो डिनोमिनेटर है वो कितना x है, सॉरी न्यूमरेटर कितना x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर का डबल करेंगे पहले, 2 टाइम्स 2x, उसमें फिर क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अगर मैं इसके बाद क्या करता हूं, इतना तो पहले वो केस हो गया, फिर आगे फिर ये कह रहा था कि ऑन एडिंग टू द न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी ऑब्टेन 1। अच्छा, यानी ऐसे अगर मैं क्या करता हूं, इसमें 2 ऐड करता हूं और इसमें से 3 माइनस करता हूं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कितना देगा, ये देगा x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 2x, और ये कितना आएगा 1 माइनस 3 यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करो तो 2 को इधर लेके आओ, ये जो 2 है ना 2 इधर लेके आओ और इसे जो है ये इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, इधर 2 आएगा तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, एन इक्वल्स टू ये इधर आएगा तो 2x माइनस x मतलब कितना आएगा x आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमसे बोला है कि बताओ ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था वो क्या था। ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल हमने कहा था कि x था, ऊपर क्या था x था यानी 4 होगा, और डिनोमिनेटर क्या था, इसका डबल करके 1 ऐड करना था, यानी 4 का डबल करके 1 ऐड करना था। तो 4 का डबल कितना होगा 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 4 अपॉन कितना हो जाएगा 9। ये हमारा यहाँ से सोल्यूशन बन गया इसका, 4/9 है क्या, हाँ बिल्कुल है, ये हमारा सही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन लेना है हमको वो लेना है 119 वाला। इसका वो कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली कर देता हूं। अगर 13 से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करना है, देखो यहाँ पहले क्या लिखा है पहले समझ लो आप, -9 लिखा है, माइनस लिखा है, यहाँ पे -8 लिखा है, प्लस कितना लिखा है 24 डिवाइड बाई 13 -7 का बार लिखा है। क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, अगर 13 से 7 घटाते हैं कितना आएगा 6 आएगा, 6 का डिवाइड करते हैं 24 में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का सब्ट्रैक्शन करते हैं 8 से कितना आएगा -4 आएगा, और -4 जैसे ही हम ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो कितना बनेगा +4 बन जाएगा। तो -9 + 4 कितना आएगा -5 आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया -5 आ गया, यानी आंसर 4th वाला ठीक हो गया आपका। ये आप सॉल्व करना तुरंत वहां से आंसर आ जाएगा। बात करता हूँ 120 की बात करता हूँ, तो इफ एचसीएफ कितना दे रखा है a,8 यानी कितना आ गया 4 आ गया, और एलसीएम कितना a,8 24, यानी एचसीएफ 4 है, एलसीएम कितना 24, तो पता करना a की वैल्यू कितनी होगी। मैंने जस्ट अभी बताया था कि एक फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने समझा रखा था, एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर कितना होता है, बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कितना दे रखा है ए, सेकंड क्या 8 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे 24 और एचसीएफ दिया है 8, एलसीएम दिया है 24 और एचसीएफ दिया है 4। ठीक है, रखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे यहाँ पे होगा 24 इंटू 4, ये 8 से कट गया 3 बार में, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। साइड कितनी थी उसकी 12 थी, 12 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ये हमने आज यहाँ तक कंप्लीट कर लिया 120 क्वेश्चन, इसके बाद नहीं है, पर नेक्स्ट आपका पार्ट शुरू होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है पहले से तो ये चीज़ें आपको फटाफट क्लियर हो जाएंगी।
और जो मैंने मेथड अप्लाई किया आज वो टाइम बचाने के लिए है, ना कि टाइम बढ़ाने के लिए है। आई होप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, और नेक्स्ट मैं फिर लेकर आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको पेपर सॉल्व करना ही है तो पहले आपको 20 तक का कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, और 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, टेबल भी याद होना चाहिए। इन दैट केस आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो पाएगी। तो थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।